ओम शांति। आज हम जन्माष्टमी के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी बातें जिस तरफ शायद हमने आज तक ध्यान ना दिया हो, जैसे जन्माष्टमी नाम। ये कैसे पड़ा? सतयुग में श्री कृष्ण की 8 गद्दियां चलेंगी, 8 पीढ़ियां चलेंगी। अष्टमी माना 8, इसीलिए गायन है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण का जन्म घोर रात्रि में दिखाया गया है, अराउंड मिडनाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण घोर कलयुग की रात्रि में आते हैं, जब इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है और इस दुनिया में विकारों की अति होती है। पूरी सृष्टि में विकार हर जगह फैले हुए होते हैं। ऐसे समय में घोर रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म दिखाया है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण का जन्म जेल में दिखाया। ये जेल क्या है? ये जेल है अपने मन के बंधन, ये जेल है अपने परिवार के, रिश्तेदारों के, अपनी जॉब के, समाज के और गवर्नमेंट के बंधन। जिन बंधनों में हम लोग आज ऐसे बंधे हुए हैं कि ऐसा अनुभव हो रहा है मानो हम जेल में हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म जेल में दिखा दिया। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव। देवकी अर्थात जो देव कुल की आत्माएं जो बंधनों में बंधी हुई हैं आज, और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ये भी बंधनों से आजाद हो गए। आप लोगों ने देखा होगा जब वासुदेव श्री कृष्ण को जेल से लेकर जाने लगे तो जेल के सब दरवाजे खुल गए और पहरेदार सब सो गए। माना जैसे ही सतयुगी आत्मा का जन्म हुआ, जैसे ही मैं इस प्योरेस्ट फॉर्म में आया तो ये बंधन सब छूट जाएंगे, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और जो भी इन विकारों का, जो भी मुझे बंधनों में बांध रहे हैं, वे सब सो जाएंगे। माना मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा क्योंकि बंधन यहाँ का है। आपने देखा होगा श्री कृष्ण का जन्म पीपल के पत्ते पर दिखाया। एक छोटा सा पत्ता और एक बच्चे का वेट कैसे हैंडल करेगा? तो उस समय भारत की जो शेप थी वो पीपल के पत्ते जैसी थी और आसपास पानी दिखाया। माना आसपास सब सागर होगा और अखंड भारत होगा। पूरे विश्व में एक ही भारत खंड रह जाएगा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और आसपास पानी ही पानी रह जाएगा। जब वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना नदी से पार करा रहे थे तो देखा गया उस समय यमुना नदी का फ्लो बहुत ऊपर था, पर जैसे ही उस जल ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तो वो फ्लो डाउन होता गया। क्योंकि श्री कृष्ण जो प्रकृति जीत आत्मा, जो इतनी पावन, जो उनके स्पर्श से जल तत्व भी शांत हो गया, यमुना माँ भी शांत हो गई, इवन आसमान से बिजली चमकने लगी। माना आकाश तत्व भी उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। ऐसी सतयुगी आत्मा जो पांचों तत्वों की विजयी, जिसने प्रकृति पर जीत पाई, उस परमात्म याद से श्री कृष्ण के मुकुट में मोर ही क्यों दिखाया? क्योंकि मोर एक ऐसा बर्ड है जो पवित्रता से जन्म लेता है। आज की कलयुगी दुनिया में भी मोर एक ऐसा पक्षी है जो अभी तक पवित्रता से जन्म देता है। जैसे ही बारिश होती है तो मोर की आंखों से जब पानी निकलता है और मोरनी उस जल को पी लेती है तो उससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। इसीलिए श्री कृष्ण के मुकुट में मोर माना पवित्रता की इंडिकेशन कि सतयुगी आत्मा कितनी पवित्र है। एक बार यशोदा माता श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि तुमने माखन खाया है, और श्री कृष्ण ने कहा मैंने नहीं खाया। तो यशोदा माँ ने कहा कि हे कान्हा अपना मुंह खोलो। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया। तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा। इसका मतलब कि उस आत्मा ने तीनों लोकों का ज्ञान अपने अंदर समा लिया है। आपने एक चित्र देखा होगा कि श्री कृष्ण का पैर इस कलयुगी सृष्टि को लात मार रहा है और उनके हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया। माना श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया
मैं लेके आ रहा हूँ, ऐसी दुनिया का मैं मालिक बन रहा हूँ। और अगर तुम्हें भी उस दुनिया में मेरे साथ चलना है तो अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट बनाओ और उस दुनिया के लायक बनो। श्री कृष्ण माखन के लिए मटकी फोड़ते थे। वो मटकी क्या है? वो मटकी है ये देवभान। जैसे ही ये देवभान टूटता है, हमें स्मृति आती है कि हम एक चमकते सितारे हैं, तो उसमें से माखन माना ज्ञान निकलता है और वो ज्ञान से हम भी शक्तिशाली बनते हैं। और फिर दिखाया कि श्री कृष्ण ने वो माखन खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। जैसे हम ज्ञान धारण करते हैं और फिर दूसरों को भी धारण कराते हैं, माना ये ज्ञान रूपी माखन खिलाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए? वस्त्र चुराना माना ये शरीर रूपी वस्त्र को चुराया, माना हमें याद दिलाया हम आत्मा हैं। और आप सोचो, किसी के वस्त्र चुराएं तो उनको कितना अंदर में गुस्सा नफरत क्रिएट होगा, और उनके वस्त्र चुराने पर भी वो अंदर से खुश हो रहे हैं, अंदर से नाच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा कार्य किया, माना ऐसी लीला की, और उसे लीला का नाम दे रहे हैं। माना जैसे ही मैं इस देह रूपी कपड़े को भूल जाता हूँ, इस वस्त्र को हम चुरा लें और याद करें मैं आत्मा हूं, तो कितना सुख है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स ही कब है? जब मैं इस शरीर को याद कर रहा हूँ। आपने देखा है कि श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते दिखाई दिए। कोई भी प्रॉब्लम आती, बलराम उनके पास आते और कहते कान्हा ये बात है, और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। माना कैसी भी सिचुएशन आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, हम उस परमात्मा की याद की बांसुरी बजाएं, उनके महावाक्यों को याद करते रहें कि परमात्मा क्या सिखा रहा है। तो जब हम उस ज्ञान में, उन महावाक्यों में कि सदा खुश रहना है और खुशी बांटना है, जब हम उसमें मगन हो जाएंगे, हम इस बांसुरी को बजाते रहेंगे, तो सदा श्री कृष्ण जैसे आनंद का अनुभव कर पाएंगे। श्री कृष्ण के साथ गोपियों को रास करते दिखाया। गोपी माना जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो इंद्रिय जीत हो गए, उसे गोपी कहा जाता है। और श्री कृष्ण के साथ जब रास कर रहे थे तो हर गोपी को लगा माना श्री कृष्ण मेरे साथ है, माना मैं डिसाइड करूं मुझे क्या बोलना है, मैं डिसाइड करूं मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, और मेरे हाथ सदा देने के लिए उठे, तो क्या होगा? मुझे ऐसे अनुभव होगा जैसे परमात्मा हर समय मेरे साथ है। और रास की एक ब्यूटीफुल बात, एक तरफ से स्टिक और दूसरी तरफ से जब आपस में स्ट्राइक होती है तो कितनी म्यूजिकल साउंड होती है। ये है सतयुगी सृष्टि, जहां पर इतनी ब्यूटीफुल आवाज, माना बांसुरी जैसी आवाज बजेगी। और इस दुनिया में क्या है? दो लाठियां खड़कती हैं तो लड़ाई झगड़े हैं। यही फर्क है रास में, जिसका गायन आज तक चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण कालिया नाग पर डांस कर रहे हैं, और नाग के 5 मुख हैं। ये 5 मुख माना 5 विकार। माना जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, जब हमें स्मृति आ जाती है, तो हम इन 5 विकारों रूपी सांप क्या है? जो डसने वाला है, जो नेगेटिविटी का सिंबल है। तो जब मैं आत्मा इन विकारों पर विजय पा लेती हूं, तो मैं इस कालिया नाग पर डांस करती हूं, और ये शेष नाग श्री नारायण की शैया बन जाते हैं। माना ये 5 विकार भी सुख देते हैं। कभी आपने सोचा कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है? एक तरफ तो सुंदर कहा और एक तरफ श्याम सांवरा कहा, क्योंकि ये आत्मा जब सतयुग में प्योरेस्ट फॉर्म में होती है तो सुंदर होती है। पर जैसे जैसे ये सृष्टि रूपी ड्रामा चलता जाता है, जन्म बाय जन्म हम नीचे आते जाते हैं। द्वापर में आकर दिखाया श्री कृष्ण को कालिया नाग ने डसा और वो काले पड़ गए। माना बॉडी कॉन्शियसनेस जैसी आई, ये विकार हम में प्रवेश हुए तो काले पड़ गए। और आपने देखा होगा आजकल मंदिरों में मूर्तियां भी काली बना रहे हैं, क्योंकि श्याम का इंडिकेशन, जो देवी देवता जिनका कायन था संपूर्ण निर्विकारी कंचन काया, आज वो भी विकारी हो गए हैं। एक बार इंद्र देवता जब क्रोधित हुए तो दिखाया गोकुल में उन्होंने इतनी बारिश की, और श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से
गोवर्धन पर्वत उठा दिया। इसका मतलब है कि ये कलयुगी रूपी पर्वत, जहां पर पांचों तत्व ही दुख दे रहे हैं, इस कलयुगी पर्वत को उठाने के लिए हर एक आत्मा का सहयोग चाहिए। हर एक की उंगली लगेगी तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा और नई दुनिया, जहां ये पांचों ही तत्व हमें सुख देने वाले बन जाएंगे। ऐसी नई दुनिया में हमें सहयोगी बनना है और ऐसी दुनिया हमें ही लानी है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, आपके लिए एक आइडल मैन क्या होगा? आप कहोगे जिसकी एक ही स्त्री है और श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसे समझें, ये वो 16,108 रानियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ अपने आप को इतना बदला, इस लोएस्ट वाइब्रेशन से हाईएस्ट वाइब्रेशन की ओर लेके गए कि वो श्री कृष्ण की राजधानी में आ गए, क्योंकि इन्होंने इस बॉडी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपना सब कुछ परमात्म याद में लगा दिया। इसीलिए कहा गया श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, पर ये एक्चुअली उनकी राजधानी में आने वाली टॉप क्वालिटी आत्माएं हैं। आपने श्री कृष्ण के हाथ में सवदर्शन चक्र देखा होगा। सवदर्शन, स्वयं का दर्शन। और ये कैसे काम करता था? कोई असुर आता था, श्री कृष्ण ऐसे छोड़ते थे और वो उसके गले के पास रुकता था। जब तक श्री कृष्ण ऑर्डर नहीं करते थे, उसका गला नहीं काटता था। तो ये सवदर्शन चक्कर क्या है कि अगर हम याद करें कि सृष्टि में हम सभी ये आत्माएं थे जो भारत में गायन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम ऐसे श्रेष्ठ कुल के थे और आज के टाइम हम कैसे हो गए हैं? मांगने वाले। तो जैसे ही मुझे ये याद आए कि मैं ऐसी आत्मा थी, मैंने स्वयं का दर्शन किया, जो अंदर के नेगेटिव वेस्ट थॉट्स हैं, आसुरी थॉट्स हैं, उनका गला कट जाएगा और मुझे याद आएगा मुझे कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहते? क्योंकि जब परमात्मा द्वारा राजयोग सिखाया गया, श्री कृष्ण नंबर 1 स्टूडेंट बना। माना उस योग को उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा इंप्लीमेंट किया जिस योग के प्रभाव से उनको योगेश्वर कहा गया और वो श्री कृष्ण बने। और जिसका वर्णन भागवत गीता के चैप्टर 4 वर्स 5 में है कि हे अर्जुन, तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, और किस तपस्या के बल से आज मैं श्री कृष्ण बना और तुम अर्जुन बने। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने शिव की आराधना की। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उनको याद किया स्थानेश्वर रूप में, क्योंकि शिव परमात्मा वो सबके ईश्वर हैं। इसीलिए उन्हें गोपेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के भी ईश्वर हैं। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिंसा करने के लिए कहा? देवी देवताओं का गायन है अहिंसा परमो धर्म। तो उसका मतलब क्या था कि हे अर्जुन, जिनको तुम अपना समझते हो, इन सब लोगों को, इन विकारों को, इन रिश्तेदारों को हम सोचते हैं ये मेरे अपने हैं, पर श्री कृष्ण उन्हें याद करा रहे हैं कि आप आत्मा हो, ये सब कॉस्ट्यूम है, ये रोल प्ले करने के लिए मुझे कॉस्ट्यूम मिला है। जैसे ये स्मृति आती है तो मेरे अंदर के आसुरी विकार, नेगेटिव वेस्ट थॉट सब खत्म हो जाते हैं और मैं आत्मा ज्ञान अर्जित कर विश्व की मालिक बन जाती हूँ। शास्त्रों में श्री कृष्ण की आयु 125 से 150 वर्ष दिखाई है और दिखाया कि एक शिकारी का तीर उनके पैर में लगा और जिससे उन्होंने इस पुरानी देह को त्यागा। अगर हम समझें सतयुग की आयु 1250 वर्ष और वहां हमारे 8 जन्म, तो एवरेज एज भी 150 वर्ष बन रहा है, जिससे समझ आता है कि श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे। ये है जन्माष्टमी से रिलेटेड, श्री कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।